बोल मैया हम उतर दे हमारा तारा जुठार महारानी हम पर तारा करो महारानी। विक्रम सिंह, आज हम बियाहवान जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया है कि पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और मेटे से ना मिटे विधना लिखा लकीर का। जो आज मेरी किस्मत में लिखा था वो हमारे साथ हुआ है। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, इसलिए तुम जाओ हमारे राजभवन और राजभवन से पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। बिहारी लाल जी, जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। और अपना झुकाता आपके चरणों में सर अपना झुकाता हो। हुई जो बापू उसे और माफ कराता हो। हुई जो गलतियां बापू उसे और माफ कराता हो। खुश रहो मेरे लाल, और जुगी जुगी बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। तुम्हारी सब मनोकामना और पूरी करे भगवान। तुम्हारी सब
और पिता चरण में लाडला झुका रहा है। पिता चरण में लाडला झुका रहा है और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह पिताजी बात क्या है? ऐसे कभी भी आपके पास आता था तो आप हंसकर आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूं कि आपके चेहरे पर यह मायूसियत और आंखों में आंसू। ये आंसू आने का कारण क्या है? क्या हम बच्चों से कोई गलती हो गई है? अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो हम अपनी गलतियों की आपसे क्षमा चाहते हैं। हाँ पिताजी, बोलिए बाबूजी, बताइए पिताजी, बात क्या है? ये उदासी का कारण क्या है? बेटा, तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ बाबूजी। तो सुनो बेटा कि मैं किस लिए उदास बैठा हूँ। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी गए थे बियावान जंगल में शिकार खेलने। और जब मैं बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ बाबूजी? जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया। और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। मुझे श्राप दे दिया। अफसोस, बहुत बड़ा अफसोस। पिताजी, आपको महात्मा जी ने श्राप दे दिया, लेकिन पिताजी महात्मा जी ने आपको कैसा श्राप दिया है? बताइए पिताजी, कैसा श्राप दिया है महात्मा जी ने? बेटा, उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश। क्या सर्वनाश? सर्वनाश? पिताजी, हाँ मानता हूं कि वो महात्मा एक शक्तिशाली महापुरुष रहे होंगे और जिन्होंने अपने मुखार बिंद से आपको श्राप दिया है। परंतु पिताजी, अगर इस दुनिया में कोई प्रश्न बना है तो उसका उत्तर भी बनाया गया है। अगर कोई शब्द लिखा गया तो उसका अर्थ भी बनाया गया है। पिताजी, इस श्राप से कोई बचने का निवारण भी तो होगा। यदि कोई निवारण है तो बताइए पिताजी, ताकि इस श्राप से छुटकारा पाया जा सके। हाँ बेटा, है निवारण। संत जी ने बताया है कि श्राप से बचने के लिए तुम्हें 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तभी इस श्राप तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मतलब इस श्राप से बचने का निवारण यही है कि 12 साल आपको बियावान जंगल में तपस्या करना होगा। हाँ बेटा। पिताजी, 12 साल बहुत दिन होते हैं पिताजी।
अरे हम बच्चे आपको एक दिन नहीं पाते हैं, पूरे महल में ढूंढने लगते हैं। मेरा छोटा भाई विजय आपको खोजने लगता है, और 12 साल हम लोग कैसे रहेंगे? पिताजी, अगर आपको तपस्या करना है तो भी आवान जंगल में क्यों तपस्या करेंगे? अपने राजमहल में इतने मंदिर है, या कोई अच्छा सा मंदिर और बनवा दिया जाए, आप उसी मंदिर पर बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। ये आवान जंगल जाने की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है पिताजी? नहीं बेटा, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते हैं। लेकिन पिताजी, अगर आप तपस्या करने चले जाएंगे तो आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी जनसंख्या में आपकी प्रजा है, हम बच्चे हैं, अपना पूरा परिवार है, इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? प्रजा की देख रेख कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? पिताजी, क्या होगा अपने राजपाट का? क्या होगा हम बच्चों का? पिताजी, इसके बारे में आप सोचा? हाँ बेटा, मैं भी बैठे बैठे यही सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन बैठेगा सिंहासन पर। लेकिन बेटा, मैं अपने दिल में सोच लिया है कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। पिताजी, ये आप कैसा फैसला सुना रहे हैं? हमारी अभी उम्र क्या है? खेलने कूदने की उम्र है पिताजी। ये राजपाट के बारे में हमें अभी कुछ मालूम है नहीं, तो ये राजपाट हम कैसे चला पाएंगे? पिताजी, हम नहीं निभा पाएंगे इस जिम्मेदारी को। पिताजी, हम नहीं निभा पाएंगे। बेटा अजय, देखो, तुम परिवार के बड़े सदस्य हो, और अभी हमारा छोटा बेटा विजय सिंह वो पढ़ रहा है, उसे राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए बेटा, आओ सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। हे भगवान, ये कैसा दिन आया है? पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अजय प्रताप सिंह, जब हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे, तुम्हें सिंहासन पर बैठाएंगे तो शहनाइयां बजेंगी, खुशियां मनाई जाएंगी। आज ये कैसा समय आ गया? पिताजी, ठीक है, आपके आदेश का पालन मैं जरूर करूंगा। महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो। महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो। महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो। और बेटा, हाँ पिताजी, ये जिम्मेदारी तो तुमने संभाल ली है, लेकिन जिस तरह मेरे शासनकाल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी, उसी तरह आज के बाद तुम्हारे शासनकाल में प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देना। पिताजी, आपने मुझे जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि हम अपने परिवार के बड़े हैं, और आपके पावन पवित्र चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं पिताजी कि जिम्मेदारी को निभाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। आप 12 साल की तपस्या को पूरा करके जब राजमहल में आएंगे तो आपकी ये प्रजा या ये बच्चे मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा पिताजी, ये हमारा प्रयास रहेगा।
और महामंत्री विक्रम सिंह सामने आओ। मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूमकर देखते रहना। प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो आकर हमारे बेटे से कहना। ठीक है महाराज। और बहुरानी सामने आओ। जी पिताजी। मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो, और भाभी माँ एक माँ के समान होती है। इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी। बेटी पिंकी, क्या हुआ बेटी? तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों रो रही हो बेटी? क्यों रो रही हो? मुझी को पिताजी कहा मुझको पिताजी कहा छोड़ मुझको पिताजी कहा चल दिए छोड़ मुझको पिताजी कहा चल दिए साथ मुझको भी ले लो जहाँ चल दिए साथ मुझको भी ले लो जहाँ चल दिए बिन तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं बिन तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं आप भी चल दिए और गई छोड़ना आप भी चल दिए और गई छोड़ना पिताजी आप तो जानते हैं कि मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तो फिर आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं पिताजी? मुझे छोड़ के कहीं मत जाइए, आपकी बहुत याद आएगी। बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं चला जाऊंगा तो क्या हुआ, लेकिन अभी तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारी भाभी माँ हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। और बेटा अजय, अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो पूरा हो गया है। और हे असम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूं। और अब है प्रणाम, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम
अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी हो, अब तो सारी नगरी छूटी, छूटा राजधानी। अब है प्राण तुम्हें राजधानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। बेटे के संग दगा न करना हो, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी। अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी। अब है प्रणाम। पिताजी हम बच्चों को छोड़कर चले गए और पिताजी का जाना भी अनिवार्य था। यदि कुछ समय और पिताजी नहीं जाते राजमहल छोड़कर बियावान जंगल के लिए, रात पैट ही महल सब कुछ सर्वनाश हो जाता, क्योंकि ये महात्मा जी का दिया हुआ श्राप है। और विजय, विजय मेरे भाई, जानता हूं कि पिताजी के जाने का गम तुम्हें भी बहुत है, इसलिए रो रहे हो। अरे पिताजी तपस्या करने गए हैं और 12 वर्ष के पश्चात तपस्या करके जब राजमहल आएंगे तो फिर वही खुशियां, वही बहार, वही उमंग हम लोगों के सामने होंगी। और तब तक के लिए 12 वर्ष इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है, राजपाट को हमें चलाना है। तुम्हें चिंता फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, परेशान मत हो मेरे भाई। बड़े भैया, आप 12 वर्ष की बात करते हैं, यह तो इंसान के एक दिन का जीवन का ठिकाना नहीं है। अरे तो 12 साल की बात है। माँ थी, बचपन में छोड़कर चली गई। पिताजी आज हम सबको छोड़कर 12 वर्ष वनवास के लिए चले गए। अब तो हम भाई बहन का आप ही का सहारा है भैया, आप ही का सहारा है। विजय क्यों रो रहा है मेरे भाई? अरे अभी हम हैं, तुम्हारी भाभी माँ है, क्यों परेशान होते हो? क्यों परेशान होते हो? तारा रानी इधर आओ प्यारी। आज देखो, हम तुम्हें भी एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। तुम्हें करना कुछ और नहीं है, सिर्फ इन बच्चों को देखना, इनकी देख रेख करना है, इनकी परवरिश करना, क्योंकि तुम इन बच्चों की भाभी माँ हो। और देखो ये मेरा भाई विजय जो तुम्हारा देवर है, देवर, इसे देवर नहीं अपना पुत्र समझना। और जो मेरी बहन पिंकी देखो वो भी रो रही है बेचारी, ये तुम्हारी ननद कहलाती है, इसे तुम ननद नहीं
बल्कि अपनी पुत्री मानना है। इन दोनों बच्चों को वो प्यार, वो दुलार, वो ममता देना है तुम्हें जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। प्यारी, आप इसकी चिंता न करें, मैं इन्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि हमें कभी भुला नहीं पाएंगे। प्रिय, ये तुमसे विश्वास करता हूँ और समझाओ इन बच्चों को ताकि ये रोना बंद कर दें। विजय और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ। मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, ऊपर वाला जो करता है वही होता है। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक ही होना है, आदमी एक ही होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक ही होना है, आदमी एक ही होना है। वो छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोला है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। जीना है हंस के हरे जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। भैया, रब जो चाहे वही तो होना है और आदमी एक खिलौना है। हाँ बड़े भैया, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। और हाँ विजय, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कहीं जाना भी है? हाँ भैया, कहाँ जाना है? मुझे कॉलेज जाना है। शाबाश मेरे भाई,
जाओ कॉलेज। और पिंकी तुम भी भाई अपने भाई के साथ कॉलेज जाओ और दोनों मन लगा करके पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, कॉलेज में पढ़ो, ताकि इम्तिहान सर पे है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह हर वर्ष पिताजी के समक्ष अपना रिजल्ट आता था तो फर्स्ट नंबर से, अच्छे नंबरों से हम लोग अपना रिजल्ट लाते थे और पिताजी देखकर बहुत खुश होते थे। इस बार पिताजी नहीं है लेकिन ये अजय है और मेरे सामने जब दोनों का रिजल्ट आए तो अच्छे अंक से आना चाहिए, अच्छे नंबरों से पास होकर आना है तुम्हें, ताकि हम खुश हो जाएं। हाँ भैया जाओ। भैया आप इससे निश्चिंत रहे। जिस तरह हर साल आना अपने क्लास में हर बच्चों से हम फर्स्ट आते थे, अब की भी अपने क्लास में हर बच्चों से हम फर्स्ट ही आएंगे। आखिर भाई किसका है? मेरा ना। और पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बनो, अच्छे छात्र बनो, ताकि राज्य में नहीं अन्य राज्यों में पिताजी का नाम हो और साथ साथ अपना नाम हो। हाँ बड़े भैया, हम आपकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने देंगे। आप लोगों का सर हम कभी नहीं झुकने देंगे। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। ए पिंकी, जी भैया। तुमने कुछ देखा है? नहीं नहीं देखा है? तुम देखोगी क्या? नहीं देखी भैया। जरा अपने भैया और भाभी जी की तरफ नजर डालकर देखिए। भैया और भाभी जी को? अब देखा है कुछ? हाँ भैया, अब तो देख रही हूँ। क्या देखा है तुमने? आज मैं ये देख रही हूँ भैया कि भैया और भाभी जी की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। बस कितनी अच्छी लगती है। हाँ भैया। ए पिंकी जी। आज हमारे भैया भाभी जी की जोड़ी जी। जिस तरह राम और सीता की थी, उसी तरह हमारे भैया और भाभी जी की जोड़ी है। किसी की नजर न लग जाए दोनों को। जब तक मैं हूँ तब तक कोई मेरे भैया और भाभी जी को नजर भला कैसे लगा सकता? ए भैया, बोलो। अरे भाई